हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आवासीय स्थिति के लिए निर्धारित किया जाना है रेसिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइन फॉर अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी कमेंट चेक किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रीवियस ईयर। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के एक सदस्य के द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता है The daily allowance received by a member of parliament is taxable, exempt, included in total income for rate purpose, none of the above। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एग्जेम्प्ट। संसद के एक सदस्य के द्वारा जो उसको दैनिक भत्ता प्राप्त होता है, क्या होता है? एग्जेम्प्ट। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन 3 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 600 रुपए प्रति माह होटल व्यय भत्ता के हकदार हैं। इसे डैश की सीमा तक छूट दी जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्जुन इज इंटाइटल्ड टू होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस 600 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। इट विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सेंट ऑफ। यहां आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहां बात हो रही है 3 चिल्ड्रंस की, और जो आपको एग्जेम्प्ट छूट मिलती है वो होता है 2 चिल्ड्रंस तक। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 600 रुपीज पर मंथ, 900 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ, 700 रुपीज पर मंथ। तो यहां पर फ्रेंड्स सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 600 रुपीज पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12 अगस्त 2020, ठीक है, डेट देख लीजिए, 12 अगस्त 2020 को स्वयं के कब्जे वाले घर के निर्माण के लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में धारा 24B के तहत कटौती की अधिकतम सीमा है। द सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन ऑन 12 August 2020 for construction of a self-occupied house is 2,35,000, 80,000, 1,50,000। तो सही आंसर यहां पर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1,50,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी गृह संपत्ति के स्वामित्व का शीर्षक न्यायालय में विवादाधीन है, मालिक के साथ निर्णय करता है। ठीक है, किसके साथ निर्णय करेगा? इट टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द डिसीजन एज टू हु इज द ओनर रेस्ट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी गृह संपत्ति के स्वामित्व का शीर्षक न्यायालय में विवादाधीन है, मालिक किसके साथ निर्णय करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो निर्णय करेगा। ठीक है, डिसीजन लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन योर स्क्रीन, निर्धारण अधिकारी को आदेश के खिलाफ एक अपील डैश के साथ निहित है। An appeal against the order to the assessing officer lies with Commissioner Appeals Section 246A, Option B Joint Commissioner of Income Tax, Option C Principal Commissioner of Income Tax, and last none of the above। An appeal against the order to the assessing officer lies with। तो फ्रेंड्स, यहां आपको सही आंसर बताना चाहेंगे ऑप्शन ए,
कमिश्नर अपील्स सेक्शन 246A। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इनकम टैक्स है तो इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नियोक्ता के अलावा अन्य से प्राप्त अनुलाभ या लाभ या कोई अन्य पारिश्रमिक डैश शीर्ष के तहत कर योग्य होगा। परक्विसाइट्स और बेनिफिट्स और एनी अदर रिम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन द एम्प्लॉयर would be taxable under the head income from house property, income from salaries, income for other sources, all of the above। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बता रहे होंगे। वीडियो के लास्ट में सभी कमेंट चेक करेंगे। अगर आपने सही बताया होगा तो अप्रिशिएट किए जाएंगे, अगर आपने गलत बताया होगा तो उसको आपको सही बताया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर, इनकम फॉर अदर सोर्सेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नियम 2BB में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के भत्ते राज्य असम और अन्य समान राज्य को छूट डैश की सीमा के अधीन हैं। ट्रिबल एरियाज स्लैश शेड्यूल्ड एरियाज allowances as specified in rule 2BB exemption to state Assam and other similar state are subject to limit of 100 rupees per month, 200 rupees per month, 500 rupees per month, 700 rupees per month। नियम 2BB में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के भत्ते राज्य असम और अन्य समान राज्य को छूट डैश की सीमा के अधीन हैं। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 200 रुपए पर मंथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए डेली इस प्रकार की सीरीज लेकर के आएंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड। केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष में एक पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में योगदान डैश में संदर्भित है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80C, नन ऑफ द अबव। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में एक पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में योगदान डैश में संदर्भित है। किस सेक्शन में संदर्भित है फ्रेंड्स? तो यहां आपको बताना चाहेंगे सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सेक्शन 80CCD। आई होप आप लोगों ने सही आंसर बताया होगा इसका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 80CCD। क्वेश्चन नंबर 10, जहां एक निर्धारित किसी भी व्यवसाय या पेशे को चलाने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करता है, कोई आय डैश के शीर्ष के तहत कर योग्य नहीं है। Where an assessee uses his property for carrying on any business or profession, no income is chargeable to tax under the head income for house property, income from other sources, income from salaries, none of the above। तो फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 11, कानून मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कार्यों के गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ग के सदस्य होते हैं? द अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ consist of which of the following 2 classes of members। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर डायरेक्ट सही आंसर बता देते हैं। क्या होगा ऑप्शन? यहां पर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जुडिशियल एंड अकाउंटेंट। ठीक है, और आपके सामने आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। सांविधिक भविष्य निधि डैश के प्रावधानों के तहत स्थापित की गई है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। इनकम टैक्स एक्ट 1961,
ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन सभी के आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर